एक राजा थे। वे भानु प्रताप के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी दो पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके दो पुत्र हुए। उनका बड़ा बेटा सोम और छोटा सूरज था। राजा की मृत्यु के बाद सोम को विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और वह वहाँ समझदारी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए उसे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन उसे वैराग्य हुआ और उसने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके सोम जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। वह एक घने जंगल में स्थित एक झील के पास आकर कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 10,000 वर्षों तक जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी उसे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। उसकी सभी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर सोम ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ का सेवन करूं ताकि मुझे भूख प्यास न लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भी तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही कुछ भोजन किया और बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया। इसी कारण तुम्हें यह पाप लगा है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के व्यंजनों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही ग्रहण किए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य छीन हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा है। तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने ही शरीर का भक्षण कैसे करूं? भला कोई व्यक्ति अपने ही शरीर को कैसे खा सकता है? कृपया कुछ दूसरा उपाय बताइए। ब्रह्मा जी को उस पर दया आ गई और बोले कि मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से वापस पृथ्वीलोक पर भेजता हूँ और तुम्हें 100 वर्ष तक केवल भोजन का ही दान करना है। जब तुम्हें दान करते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। और ब्रह्मा जी ने राजा सोम को कहा कि भोजन दान करने और भोजन ग्रहण करने के कुछ नियम होते हैं, वरना अच्छे से अच्छा भोजन भी विष के समान हो जाता है। आप उन नियमों को ध्यान में रखते हुए दान करना। राजा सोम ने हाथ जोड़ते हुए पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे भोजन के नियम बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, दैत्य, प्रेत, पिशाच जो अपने क्रम बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी का अन्न की प्राप्ति हो जाए। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करें, उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर ग्रहण कर सकता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है।
ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप क्रम तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। वर्मा जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रित देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। यदि कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान वर्मा जी कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघ कर गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। वर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार वर्मा जी ने राजा सोम को भोजन के नियम समझाए। राजा सोम फिर से 100 वर्षों के लिए पृथ्वी पर भोजन दान करने के लिए आ गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।